हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार के 8वें अध्याय में आज प्रवेश कर चुके हैं। और जब मैंने 7वां अध्याय आपके सामने रखा था तो 7वें अध्याय में यह था कि फरीसियों ने, सदूकियों ने सिपाहियों को भेजा था कि जाकर यीशु मसीह को पकड़ के लाओ। और सिपाही खाली हाथ आए और उन्होंने कहा, यीशु को पकड़ के क्यों नहीं लाए? तो उन्होंने कहा कि उसके विषय में ना तो किसी ने दोष लगाया, ना उसमें कोई दोष पाया गया कि हम उसे पकड़ के लाते। निकोदेमुस ने पक्ष लिया कि व्यवस्था तो कहती है जब तक कोई दोषी करार ना हो जाए तब तक उसे दंड नहीं दिया जाता। तो निकोदेमुस से भी वो गुस्सा हो गया और कहने लगे, क्या तू गलीली है? और उसके बाद 7वां पद जो खत्म होता है वो लिखा है, तब सब कोई अपने अपने घर चले गए। ये 7वें अध्याय का एंड है। 8वां पद शुरू होता है जब वो सब अपने अपने घर चले गए। 8वां पद शुरू होता है, परंतु यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन यीशु जैतून के पहाड़ पर गया। और फिर भोर को वह मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। ये इसकी स्टार्टिंग है 8वें अध्याय की। आज की जो घटना है इस अध्याय के अंदर जो पढ़ी गई आपके सामने, कि एक औरत है जो व्यभिचार करते पकड़ी गई है, इसके ऊपर ये पूरी घटना है। और जो मेरा थीम है आज वो मैंने लिया है, The law leads sinner to death, but the Lord leads sinner to life. Okay? The law leads sinner to death, but the Lord leads sinner to life. जो कानून है, व्यवस्था है, वो एक पापी को एक दंड की ओर या मृत्यु की ओर ले जाता है। जो व्यवस्था है ले जाती है कानून, लेकिन जो बचाने वाला है, जो प्रभु है, वो एक पापी को जीवन की ओर ले जाता है। ये मेरा आज का थीम है और मेरे 3 पॉइंट हैं। सदूकी फरीसियों का दृष्टिकोण, प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण और आज मनुष्य का दृष्टिकोण इस औरत के प्रति। जो एक औरत व्यभिचार में पकड़ी गई है, उसके प्रति जो दृष्टिकोण है सदूकी फरीसियों का, वो क्या है? प्रभु यीशु मसीह का क्या है? और आज मेरा और आपका एक पापी के पास, जब कोई पापी के साथ हमारी मुलाकात होती है तो हमारा क्या दृष्टिकोण होता है? ये 3 विषय हैं। पहला, सदूकी फरीसियों का दृष्टिकोण इस औरत के बारे में। यहां पर ये औरत को लाए हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास। इनका जो दृष्टिकोण है वो ये है कि ये व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। व्यवस्था के अनुसार एक औरत को जो पाप में पकड़ी गई है, पाप करते हुए पकड़ी गई है, आई विटनेस हैं, तो व्यवस्था के अनुसार इस औरत को प्रभु यीशु मसीह के पास लाते हैं। लाने के 2 कारण हैं। पहला कारण ये कि वो ये जताना चाहते हैं कि हम जो कुछ करते हैं व्यवस्था के अनुसार करते हैं और व्यवस्था के बाहर कुछ नहीं करते। नंबर 1। दूसरा दूसरा ये, वो प्रभु यीशु मसीह के पास इस औरत को लाए हैं वो ये देखने के लिए कि यीशु मसीह इस औरत के बारे में क्या एक्शन लेगा। एक तरफ व्यवस्था और एक तरफ उद्धारकर्ता के बीच में प्रभु यीशु मसीह हैं। और ये यीशु मसीह को परखने के लिए, अरे क्या परखने के लिए कि ये क्या करेगा, क्या ये व्यवस्था को मानेगा तो ये भी हमारे साथ कहेगा कि पथराव करो, मारो। और अगर ये व्यवस्था का उल्लंघन करेगा, ये कहेगा कि कोई जरूरत नहीं है, पथराव करने की जरूरत नहीं है, तो ये व्यवस्था का उल्लंघन करेगा और हम इसे पकड़ लेंगे। गॉट इट? और इस मझधार में वो प्रभु यीशु मसीह को रखते हैं। एक इंसान बचाने वाले को एक दोष ढूंढते हैं। नंबर 1, इनका दृष्टिकोण क्या है? ये व्यवस्था में एक लॉ को प्रस्तुत करते हैं प्रभु के सामने और वो कहते हैं कि ले व्यवस्था के अंदर जो लिखा गया है
कि अगर कोई व्यक्ति और खास तौर से कोई औरत व्यभिचार में पकड़ी जाए, लय व्यवस्था 20:10 के अनुसार और व्यवस्था विवरण 22:22 के अनुसार ऐसी स्त्री को पथराव करके मारा जाए, यह व्यवस्था कहती है। और सदुकी फरीसी वो ये कह रहे हैं कि हम अब इसका जो न्याय करेंगे वो व्यवस्था के अनुसार करेंगे, क्या तू हमारे साथ है कि नहीं। और प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षा में वो ये कहते हैं कि तुम सदुकी फरीसी के समान मत बनो। ये व्यवस्था को अपने अनुसार चलाते हैं, ये खुद कुछ नहीं करते, लेकिन लोगों के ऊपर ये भारी बोझ डाल देते हैं। ये बहुत लंबी प्रार्थना करने वाले, लंबे चोगे पहनने वाले, फसह का पर्व मानने वाले, उपवास करने वाले, इनकी धार्मिकता से अलग रहना, जो व्यवस्था के मानने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह उनसे, अपने लोगों को जिनको वो शिक्षा दे रहा है, उनसे, इनसे सावधान रहना, इनके जैसे मत करना। इनकी प्रार्थना में दिखावा, इनकी धार्मिकता में दिखावा, इनके उपवास में दिखावा, इनके त्योहारों में दिखावा। और प्रभु ने कहा इनके जैसे मत बनना, क्योंकि मत्ती के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने शिक्षा दे रहे थे। अब जब ये प्रभु यीशु मसीह के पास लाए और इन्होंने स्पष्ट किया है कि प्रभु बता हम क्या करें, हमारी दृष्टि में, सदुकी फरीसी की दृष्टि में, एक औरत को दंड देना अनिवार्य है, पथराव होगा। और किसी को पथराव करके मारा जाए, बहुत दर्दनाक मौत है। एक पत्थर, दो पत्थर में आदमी मरता नहीं है, उसे पथराव जब किया जाएगा, और वो भी क्या है, शहर से बाहर उसका न्याय किया जाएगा। तो ये जो सदुकी फरीसी हैं, ये अपने आप को धार्मिक प्रस्तुत कर रहे हैं प्रभु यीशु के सामने, और औरत से कहते हैं ये गुनहगार है, हम धर्मी हैं। देख, अभी तक जो हमें से पथराव कर देना चाहिए था उसे हमने नहीं किया है, क्योंकि तू व्यवस्था के विषय में बहुत जानता है, तू व्यवस्था के विषय में जानता है। अब ये बता तू क्या कहता है। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को परख रहे हैं कौन, जो व्यवस्था के जानने वाले हैं। 4 पद में लिखा है, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है, और मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव किया जाए। तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है। मेरे प्रियो, क्लियर है, कानून यही कह रहा है। मूसा को परमेश्वर ने जब व्यवस्था दी, उसमें यह था, व्यवस्था विवरण में था, लय व्यवस्था में था, और अभी व्यवस्था को सामने रखते हैं और प्रभु के सामने, अब तू बता तू क्या कहता है। गुड, कितनी बड़ी बात, व्यवस्था को सामने रखकर प्रभु के सामने ये करते हैं। और लिखा है, उन्होंने उसको परखने के लिए ये बात कही थी, ताकि उस पर दोष लगाएं। किस पर दोष लगाएं? उनका दृष्टिकोण जो प्रभु यीशु मसीह के प्रति है वो ये है कि किसी तरीके से आज ये पकड़ा जाएगा, या तो ये व्यवस्था के साथ चलेगा, और व्यवस्था के साथ चलेगा तो क्या है, ये हमारे साथ पत्थर उठाएगा, अरे पत्थर उठाएगा। कितने समझदार लोग हैं ये, और ये समझदारी कहां दिखा रहे हैं, प्रभु के सामने। ऐसा आज भी है, ऐसा आज भी है। बड़े इंटेलिजेंट लोग प्रभु के सामने जब आराधना करने के लिए आते हैं, और हमें लगता है प्रभु हमारे जैसे आराधक कोई नहीं है, देख वो भी नहीं है, वो भी नहीं है जैसे हम हैं। हाँ, प्रभु के सामने अभी जो वचन भजन संहिता पढ़ा गया था, मुबारक है वो जिनका अपराधों का लेखा यहोवा नाले, और जिनके अपराध पाप ढांपे गए हो, वो मुबारक हैं। हमने गीत गाया था, सतावे जो तुमको सताना ना हरगिज, ये गीत गाया था आज। और यहां पर अब प्रभु क्या करेगा, और लिखा है कि 6 पद में,
उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। भूमि पर लिखने लगा। बहुत से लेखक अलग अलग अनुमान लगाते हैं, क्यास लगाते हैं कि प्रभु क्या लिख रहा था भूमि पर। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे भी नहीं पता क्या लिख रहा था, क्योंकि बाइबल कह ही नहीं रही कुछ। मुझे भी नहीं पता उसने क्या लिखा। क्या करें, रुक जाए यहां पर। तो अनुमान जिस चीज पे लगाया जाए और जिसमें स्पष्टता ना हो, उसे कहना भी उचित नहीं है। लेकिन हां, आप पूछेंगे तो आप बताइए, आप क्या कहते हैं। मैं भी कहूंगा अनुमान। ओके। जब यहोवा ने मूसा को व्यवस्था दी, 10 आज्ञाएं दी, इन 10 आज्ञाओं में दो बातें मुझे नजर आई। क्या करना है और नहीं करना है। राइट। करना है और नहीं करना है, 10 में। अब बेटा जो लिख रहा है, मुझे भी लगता है क्या करना है क्या नहीं करना है। करना वो है कि ये पाप में पकड़ी गई है तो पथराव करो, लेकिन नहीं करना है वो ये जो निष्पाप हो वो करे, और अगर से पाप किया हो वो ना मारे। करना है नहीं करना है। बाप ने पत्थरों पर लिखी और बेटा जमीन पर लिखता है। और क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर ये पाप में है तो ठीक है न्याय करो, लेकिन जो पापी ना हो पत्थर वो मारे। क्या हुआ, न्याय हो गया। अब इन्होंने कहा प्रभु ये क्या है, और उसके बाद प्रभु फिर भूमि पर कुछ लिखने लगा है। 8वां पद कहता है, फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे सुनकर बड़ों से लेकर छोटे तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहां बीच में खड़ी रह गई। सदुकी फरीसियों का दृष्टिकोण क्या है कि एक पापी को, जिसने पाप किया है, उसे मृत्यु दी जाए। और मेरा पहला पॉइंट यह था, अ लॉ लीड्स सिनर टू डेथ। अब प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण, क्योंकि जल्दी जाएंगे क्योंकि प्रभु बोझ है। अब प्रभु यीशु मसीह के दृष्टिकोण पर आते हैं कि जब प्रभु, अब रह कौन गया, भीड़ चली गई है, पथराव करने वाले चले गए हैं। अब यीशु का दृष्टिकोण इस औरत के प्रति क्या है, अब रह कौन गया, एक पापी स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई है और एक बचाने वाला, कौन, यीशु। अब ये दो रह गए हैं। अब यीशु का दृष्टिकोण इसके प्रति क्या है, यीशु है कौन। यीशु ये है जो ये कहता है कि मैं खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह अपने मिशन के अंदर जिस दृष्टिकोण से ये इस स्त्री को देखते हैं, अब प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में ये औरत कौन है, ये लाचार है, असहाय है, इसे सहारे की जरूरत है, इसे क्षमा की जरूरत है, इसे दया की जरूरत है, इसे प्यार करने की जरूरत है और इसे अपने सीने से लगाने की जरूरत है, क्योंकि ये कमजोर है, ये पापी है। और पापियों को प्रभु अपने सीने से लगाता है, अपने हाथों में लेता है और उन्हें स्वीकार करता है। किसको, पापियों को उद्धार करता स्वीकार करता है। और यीशु ने इस पापी औरत को स्वीकार किया है क्योंकि वो एक लाचार है और एक गुनहगार है। यह है यीशु का दृष्टिकोण एक औरत के प्रति, एक पापी के प्रति। मैं पापियों को
नाश करने नहीं, परंतु मैं उनको बचाने आया हूं। और हमने ये गीत गाया था, मैं आजाद हूं आजाद, मैं आजाद हूं आजाद। वो औरत आजाद हो गई है। अब प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री से क्या कहा, आइए अब देखते हैं नेक्स्ट वर्स। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहां गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा ना दी? उसने कहा, प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। यह है यीशु का दृष्टिकोण। मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि मनुष्य का पुत्र अपने मिशन को जानता है। वो पापियों को नाश करने के नहीं, परंतु बचाने के लिए आया है। और इसलिए यीशु ने कहा, जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। प्रभु यीशु मसीह अपने मिशन के साथ क्या लेकर के आया है? वो प्यार लेकर के आया है, वो दया लेकर के आया है, वो क्षमा लेकर के आया है, और मेल मिलाप लेकर के आया है। यह है प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण एक पापी के प्रति। प्रभु ने कहा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन आज्ञा है क्या? फिर पाप नहीं करना। मेरे प्रियो, जब ये मिशन प्रभु यीशु मसीह अपने बारे में जानते हैं कि मैं यहां लोगों को बचाने के लिए आया हूं, लोग क्या कर रहे हैं प्रभु जानता है। ये औरत पाप करते पकड़ी गई है, प्रभु जानता है। व्यवस्था क्या कहती है ऐसे लोगों के लिए जो पाप करते पकड़े जाएं? प्रभु व्यवस्था को भी जानता है। इन सब के ऊपर प्रभु एक बात जानता है, इंसान कमजोर है। एक कमजोर इंसान को सहारे की जरूरत है, सामर्थ की जरूरत है, क्षमा की जरूरत है, प्यार की जरूरत है, और गले लगाने की जरूरत है। और प्रभु ने क्या बोला कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। इसमें मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने जब इस औरत को कहा कि जा, एक आज्ञा दिया कि फिर पाप ना करना। यह है प्रभु यीशु मसीह का दृष्टिकोण उस औरत के प्रति। क्या मैं और आप ऐसे ही नहीं हैं कि जब हम पाप में ही थे तब परमेश्वर ने अपने पुत्र के इस दुनिया में भेजा, और पुत्र ने हमारे सारे पापों को अपने ऊपर उठा लिया। और हमसे भी प्रभु ने यही कहा है कि जा, मैं भी तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि मैं तुम्हें बचाने के लिए आया हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने क्यों से दंड किया? क्योंकि अभी तो समय बाकी है। क्या? कि अभी जब मैं सारी मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लूंगा और मैं क्रूस पर टंगूंगा, तो उसमें तेरे भी पाप होंगे। ऐ स्त्री, तेरे खातिर भी मैं क्रूस उठाऊंगा। अभी तेरे खातिर लहू लुहान होगा। अभी मैं हूं, आई एम अलाइव, आई एम स्टिल देयर, आई एम एबल टू बियर आवर सिंस। दैट इज व्हाई उसने कहा कि मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। प्रभु ने बचाया है। यह प्रभु अपना मिशन को जानता है। प्रभु स्त्री को बाहर से भी देख रहा है और अंदर से भी देख रहा है। स्त्री की हालत कैसी है? जब भीड़ के बीच में एक औरत खड़ी है, उसकी हालत कैसी होगी? उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसका पाप बताया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है, प्रभु ये औरत व्यभिचार करते पकड़ी गई, उसका पाप उसको बताया जा रहा है। उसकी कंडीशन कैसी होगी? वो टूटी हुई है। उसके अंदर क्षमता नहीं है कि वो प्रभु की आंखों में आंखें डाल करके देख ले। उसकी क्षमता नहीं है कि वो सर उठाकर वो खड़ी हो जाए। एक स्त्री कमजोर है और वो प्रभु के सामने लाई गई है। अब मेरे प्रियो, जिस हालत में वो लाई गई, प्रभु यीशु मसीह ने उसे उसी हालत में स्वीकार कर लिया है।
आई लव यू। और मैं और आप कितने मुबारक हैं, हमने जो कुछ किया है प्रभु जानता है। कंडीशन क्या थी प्रभु जानता है, लेकिन हम मुबारक इसलिए हैं प्रियो कि प्रभु ने हमें हमारे हमारे ऊपर दंड की आज्ञा को नहीं दिया है, परंतु मेरे और आपके लिए उसने कहा, जा आज आज इस रविवार की सुबह जब तुम प्रार्थना करने के लिए इस भवन में आए हो, क्योंकि ये स्त्री भी कहां लाई गई, प्रभु यीशु मसीह कहां है, मंदिर में है। आप कहां हो, मंदिर में हो। मंदिर में कौन है, उद्धार करता है, और इस मंदिर में भी कौन है, क्षमा करने वाला है। आप भी मंदिर में आए, आप भी उद्धारकर्ता के पास आए, आप भी शायद अपने बोझ से दबे हुए हो। कौन कौन से पाप हैं जिनको हम लेके चल रहे हैं प्रियो, और आज परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा में आपसे कहता है कि जा, जब तू आराधना करके यहां से जाएगा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। जो कुछ तूने किया कर दिया, मैं तुझे क्षमा करता हूं। जा, एक नया जीवन, एक नई आत्मा, एक नई सोच, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य के साथ तू यहां से जा, और मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। प्रभु ने कहा, मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। तू जैसा भी आई है, तू जैसा भी आया है, आज तू परमेश्वर के भवन में लाया गया है, परमेश्वर की आत्मा ने तुझे छुआ है, और जा, आज तू एक नया जीवन लेकर के जा। मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। तूने पिछले हफ्ते क्या किया मैं नहीं जानता, तूने किसके साथ गलत किया मैं नहीं जानता, तूने किसके ऊपर आरोप लगाया मैं नहीं जानता, तूने किसको दोषी ठहराया मैं नहीं जानता, लेकिन आज तू यहां से नया जीवन लेकर के जा। मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। अरे औरत खड़ी रह गई, प्रभु के सामने खड़ी है। आज आप भी प्रभु के सामने बैठे हो, और प्रभु कहता है, जा, मैंने तुझे क्षमा कर दिया है। हमारा दृष्टिकोण क्या है, लास्ट पॉइंट मेरे प्रियो, जब ये औरत प्रभु से कहती है, प्रभु किसी ने भी मुझ पे पथराव नहीं किया है, कारण तूने कहा था जो निष्पाप हो वो पत्थर मारे। लोगों ने अपने आप को जान लिया, हम इस योग्य नहीं हैं, हम किसी पर दोष लगाएं। लोगों ने अपने बारे में जान लिया, मैंने भी पाप किया है। एक छोटे से लेके बड़े तक किसी ने उस पर हाथ नहीं उठाया है। एक एक व्यक्ति ने, जितने वहां भीड़ में खड़े थे, पत्थर लेकर के सब चले गए। किसी ने भी पथराव नहीं क्यों नहीं किया, लोगों ने अपने बारे में जाना। आज ये सारी घटना कहां हो रही थी, फिर से मैं आपको बता दूं। पहला पद लिखा आता है, यीशु जैतून के पहाड़ पर गया, भोर को मंदिर में आया, सब लोग उसके पास आए, और वो बैठकर उपदेश दे रहा था, और वो सुन रहे थे। मैं दे रहा हूं, आप सुन रहे हो, परमेश्वर के भवन के अंदर। उसी समय परमेश्वर के मंदिर में इस औरत को ले आए हैं। क्या है परमेश्वर का भवन? क्षमा करने, प्यार करना, उपदेश सुनना, और अपनी जिंदगी में एक परिवर्तन लाना का स्थान, ये परमेश्वर का भवन है, जिसके आप सदस्य हैं, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको बरकतें देता है, परमेश्वर का कलाम आपको सुनाया जाता है। मेरे प्रियो, हमारा दृष्टिकोण क्या है? हमने दोष लगाए हैं, हम भी दोष लगाते हैं अपना वाहवाही करने के लिए। आई एम सो इंटेलिजेंट, हमारी विचारधारा शायद दूसरों से हट करके है, हमारे विचार मतभेद होते हमारे विचारों में, हम अपने आप को शायद धर्मी ठहराते हैं, छोटी छोटी बातों पर हम दोष लगाते हैं। प्रभु ने तो नहीं लगाया, प्रभु के लोग क्यों लगा रहे हैं? क्यों हमारे परिवारों में दोष की आत्माएं हैं? हम बर्दाश्त नहीं करते, सहनशीलता नहीं है, हम हो गए हैं शायद सदों की फरीसी की आत्माएं आज हमारी जिंदगी में कार्य कर रही हैं। हम अपने आप को बहुत धर्मी ठहराते हैं, हमें लगता है लोग मेरे अनुसार नहीं चल रहे हैं। मेरे प्रिय, प्रॉब्लम्स तो आएंगी आएंगी, क्योंकि हम दोष लगाने वाले हैं, सहन करने वाले नहीं हैं।
हम दोष को गिनाने वाले लोग हैं, और हम ना उम्र देखते, ना ही स्त्री है, पुरुष है, बुजुर्ग है, बच्चा है, जवान है, कौन है, हम नहीं देखते। हम अपने आप को इंटेलिजेंट समझते हैं। तुम ऐसे हो, तुम ऐसा कहते हो, तुम ऐसा करते हो। हम न्यायाधीश बन गए हैं। वी आर जजेस। हम छोटी सी बात का न्याय करने को तैयार हो जाते हैं। प्रभु ने तो नहीं किया, जबकि प्रभु व्यवस्था का देने वाला है। व्यवस्था के अनुसार इस औरत को पथराव करना चाहिए था। प्रभु ने क्या किया? मैं तो प्यार लेकर के आया हूं, मैं तो क्षमा लेकर के आया हूं, मेरा हृदय तरस से भरा हुआ है, मैं तो कुर्बानी लेकर के आया हूं। और उसने कहा, जब उन्होंने तुझ पे पथराव नहीं किया, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। क्यों? क्योंकि सब ने अपने अपने पाप मान लिए थे। हम कौन हैं? हम कौन है दोष लगाने वाले? हम कौन है न्याय करने वाले? अपनों का ही हम न्याय कर रहे हैं। प्रियो, बहुत आसान है अलग हो जाना और बात बंद कर देना, बहुत आसान है। हम दो बात करते हैं, या तो अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, या एक छत के नीचे हम बात करना बंद कर देते हैं। हम न्याय करते हैं। कितने परिवारों में ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, मुझे नहीं पता है। In the spirit of Lord, I am saying that this is true. People are sitting over here and they are facing a lot of problem. यहां है ऐसा, एक छत के नीचे हम बात नहीं कर रहे हैं, हमारे रिश्तों में खटास है, और हम आराधना करने के लिए आते हैं। प्रभु ने कहा, जब उन्होंने नहीं किया, मैं भी नहीं करता। पहल कहां से हुई? लोगों से। लोग चले गए। लोग जो दोष लगा रहे थे, उन्होंने पत्थर नहीं उठाए, क्योंकि सब अपने अपने पाप को मान चुके थे। प्रभु ने कहा, जिसने पाप ना किया हो वो मारे। तो सब क्या कर रहे थे? अपने अपने पापों को जान रहे थे। मेरे प्रियो, क्या मानते हैं कि हम भी कमजोर हैं? हम या तो अलग हो जाते हैं, या बात करना बंद कर देते हैं, और हमारे रिश्ते चाहे कितने भी बिगड़ जाएं, हमें परवाह नहीं होती है। नहीं, प्रभु के लोग ऐसे नहीं है। आत्मा से भरे हुए लोग मेल मिलाप पसंद करते हैं, मोहब्बत पसंद करते हैं, क्षमा पसंद करते हैं, एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं। हम लोग, हम मसीह के लोग हैं, हम मसीह को मानने वाले लोग हैं। मैंने कहा, वो औरत मंदिर में थी, प्रभु के सामने थी। आज हम भी मंदिर में हैं, प्रभु के सामने हैं। क्या लेकर के आए हैं? आर यू रेडी टू फॉरगिव? आर यू रेडी टू एक्सेप्ट? क्या 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 करके जाएंगे यहां से? हम वैसे ही जाएंगे जिस विचार के साथ हम किसी के प्रति आए, वैसे ही जाएंगे, तो हमारा आराधना करने का कोई फायदा नहीं है। लेट्स चेंज आवरसेल्व्स। आइए एक नया हृदय लेके जाएं, एक नया रिश्ता लेकर के जाएं। और मैंने फिर से, और इस बात को फिर से कह रहा हूं प्रियो, क्या आज ऐसा हो सकता है कोई यहां पर बैठा है आपका, जिससे आपने बहुत समय से बात नहीं की हो? इज इट पॉसिबल टुडे आफ्टर सर्विस कि आज आप जाएं, गले लगें उसके? हो सकता है? ऐसा होगा नहीं, ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा होगा नहीं। कारण क्या है? पाप, घमंड। हम अच्छे हैं, हम धर्मी हैं, ये जो चीजें हैं हमें मेल मिलाप करने से रोकती हैं, और एक दूसरे को क्षमा करने से रोकती हैं। अगर आप कहते हो नहीं जी हम तो करेंगे, वेल एंड गुड, पवित्र आत्मा का काम होता है। और अगर आप नहीं करेंगे तो किसी और आत्मा का काम होता है। इज इट पॉसिबल टुडे? आज आप फोन करेंगे, आई एम सॉरी डैड, आई एम सॉरी मॉम, सॉरी सॉरी, कैन वी से टुडे आफ्टर सर्विस, मुझसे गलती हो गई? क्या हम कह सकते हैं आज? तो ये जो जिंदगी बदलता है और जो सामर्थ्य देता है, ये आपकी जिंदगी में काम करेगा। यदि ऐसा नहीं हुआ तो इसकी क्या वैल्यू है आपकी जिंदगी में? Why you are here today? मेरे प्रियो, हमारा दृष्टिकोण इस ऐसी औरत जो कमजोर है, जिसने गलती कर दी है, हम क्या देख रहे हैं? हम उसका पाप देख रहे हैं या उसकी दशा देख रहे हैं? क्या देखते हैं हम? प्रभु ने क्या देखा? उसकी दशा देखी, टूटी हुई है, निराश है, गलती हो गई है,
मान रही है। और मुबारक वो हैं जो अपने गुनाहों को खुदावंद के सामने मान लेते हैं, उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनके गुनाहों से उन्हें माफ करता है। और मैं आजाद हूं, मैं आजाद, पाप का बंधन आज तोड़ा गया है, मैं आजाद हूं। आइए हम आजादी के साथ जाएं, एक स्वतंत्रता के साथ हम जाएं, खुले विचारों के साथ जाएं। आइए आज आप अपने रिश्तों को बना लें, घाटा नहीं होगा। अगर रिश्ते जुड़ जाएंगे, मुनाफा ही मुनाफा है, परमेश्वर की दृष्टि में भी और मनुष्य की दृष्टि में भी फायदा ही फायदा है। क्या हम ऐसा कर सकते हैं आज? परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है जैसा मैं हूं तुम वैसा बनो। परमेश्वर चाहता है तुम एक दूसरे के पर दोष मत लगाओ। प्रभु की शिक्षा यह है, तुम लोगों को एक्सेप्ट करो, क्षमा करो, ताकि तुम्हारा फल तुम में बना रहे और तुम एक दूसरे से मोहब्बत करो। इसी से पहचाने जाओगे कि तुम मेरे चेले हो। और चेले हैं तभी तो आराधना कर रहे हैं, तभी तो गीत गा रहे हैं, मैं आजाद हूं। यस, हम आजाद हैं परमेश्वर की दया से, हम आजाद हैं अपने गुनाहों से। आइए आज हम आजाद हो जाएं अपने पुराने स्वभाव से। आइए माफ कर दें, आइए उनसे बात करना शुरू कर दें। मैंने पहले भी कहा था, फिर मैं कह रहा हूं, जब मेल मिलाप होता है ना, रोना धोना भी होता है बड़ा रोना धोना होता है, गले लगते हैं भाई भाई, गले लगते हैं, चिपकते हैं और एक दूसरे को माफ करते हैं, माफी मांगते हैं। बड़ा अच्छा सेलिब्रेशन होता है जब दो भाई, दो बहनें, माँ बाप, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप जब मिलते हैं, बड़ा आनंद आता है, सुकून मिलता है, यहां से हल्के हो जाते हैं, परमेश्वर की बरकतें उतरनी शुरू हो जाती हैं। यस, अभी तक अनुभव नहीं किया है तो आइए आज हम अनुभव करें परमेश्वर की आत्मा। परमेश्वर मुझे सामर्थ्य दे। यस, दिस इज ट्रू। ये हमारे बस की नहीं है, हमारे वश में भी नहीं है, लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा उतरता है, बंधन टूटते हैं। रूह के शोले जब उतरते ही, हमारे अंदर जब ज्वाला उतरती है, फिर हम अंधकार की शक्तियों को कुचलते हैं और हमारे रिश्ते मजबूत हो जाते हैं। प्रभु ने कहा, मैं खोए हुए को ढूंढने और उनको बचाने और उनका उद्धार करने के लिए आया हूं। फरीसी देख रहे हैं, ये व्यवस्था का उल्लंघन करेगा या ये पाप क्षमा करेगा। यीशु ने एक ऐसा रास्ता निकाल दिया जो बीच का रास्ता था, कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर मार दे। और प्रभु जिसने पाप नहीं किया, उसके पास अधिकार था इस औरत को दंड देने का, राइट? वो तो दंड दे सकता था ना, आई एम ग्रेट, आई एम होली, आई हैव अ पावर, ईदर पनिश यू और टू फॉरगिव यू, आई हैव अ पावर। प्रभु यीशु मसीह ने अपने अधिकार का इस्तेमाल कैसे किया? मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि मैं क्षमा करने के लिए आया हूं और मैं तुझे क्षमा करता हूं। वही आत्मा जो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर उतरा था, आज वही आत्मा मेरे और आपके ऊपर उतरता है। हम जरूर है, आज ही हमारे रिश्ते जो टूट गए और बिखर गए हैं, आज खुदावंत के अनुग्रह से एक हो जाएंगे। लेट्स हैव सेलिब्रेशन टुडे। कॉल देम इन योर फैमिलीज, विजिट देम, या आप उन्हें अपने घर बुलाएं, एक सेलिब्रेशन हो जाए। आज हमारा रिश्ता बनेगा जो टूट गया था, परमेश्वर के नाम से। पति पत्नी हो, चाहे बच्चे और माँ बाप हों, आइए इवनिंग में एक सेलिब्रेशन हो जाए, केक कटिंग हो जाए। बुलाओ उनको जिनसे आपकी बहुत समय से मुलाकात नहीं हुई है, बातचीत नहीं हुई है, आपके रिश्ते टूट गए हैं। कॉल देम, आज हम एक साथ डिनर करेंगे। यू विल बी हैप्पी एंड परमेश्वर आपको बरकत देगा। प्रभु ने कहा, मैं मेल मिलाप कराने आया हूं, क्षमा करने आया हूं। और परमेश्वर के पास यही सौगात थी, वो मोहब्बत थी, क्षमा थी, तरस था। आज क्या हमारे दिलों में तरस है किसी के प्रति? क्या तरस है? अगर मेरा भाई कमजोर है, उसके पास रोजगार नहीं है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, क्या मुझे तरस आता है या मुझे अच्छा लगता है? देखा, आज वो टूट गया है, हमें अच्छा लगता है।
प्रभु के सामने टूटी हुई औरत अच्छी नहीं लग रही थी। प्रभु ने कहा, मैं तुझे सामर्थ देता हूं और आदेश देता हूं, मैं तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता। एंड माय लास्ट पॉइंट इज दिस, मेरे प्रियो, प्रभु ने कहा जा, फिर पाप नहीं करना। आज इस आदेश के साथ मैं और आप जाएं, फिर से गलती मत करना कि रिश्ते टूट जाएं। फिर से ऐसा कुछ मत कहना किसी का दिल टूट जाए। ऐसा कुछ ना तो कहना और ना करना कि तुम्हारे रिश्तों में खटास आ जाए। प्रभु ने कहा जा, आज आ गए हो, परमेश्वर के भवन में हो, जाओ, अब आगे से ऐसा मत करना। परमेश्वर तुम्हें बरकत देगा, परमेश्वर तुम्हें सामर्थ देगा, और परमेश्वर इतनी ताकत देगा कि हम एक दूसरे के दोष को नहीं, परंतु हम एक दूसरे पर तरस खाने वाले बन जाएं और क्षमा करने वाले बन जाएं। और हो सके, यदि हो सके, तो आप भी किसी के रिश्ते को जोड़ दीजिए। परमेश्वर की आत्मा में होकर के जो मेल मिलाप कराते हैं वो मुबारक हैं वो लोग। परमेश्वर आप सबको बड़ी आशीष दे।